एक मिहिर, दो औरतें और एक आदमी। सवाल ये नहीं कि नाम किसका है, सवाल ये है कि सच कब सामने आएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब तुलसी अपना गाना खत्म कर चुकी होती है। जैसे ही वह वहां से जाने लगती है, पूरा माहौल तालियों की गूंज से भर जाता है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन नोएना की आंखों में सिर्फ जलन होती है। उसी दौरान मिहिर भी चुपचाप वहां से निकलकर सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद अंताक्षरी में लड़कों की टीम गाना शुरू करती है और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। सब लोग पूरे मन से खेल का आनंद लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गौरव बाप जी से कहते हैं कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। वह उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है। इधर पीछे देव पार्थ से कहता है कि बाप जी बहुत बड़े और बेहद अमीर इंसान हैं। पार्थ हामी भरते हुए कहता है, इसीलिए तो इन्हें डायमंड किंग कहा जाता है। देव हंसते हुए कहता है कि वह गलत घर में पैदा हो गया, काश वह इसी परिवार में पैदा हुआ होता। पार्थ उसे समझाता है, जो हो गया सो हो गया, गर्व करो कि तुम साहिल वीरानी के बेटे हो। उधर कमरे में बाप जी गौरव से एक ऐसी बात कहते हैं जो कहानी को नया मोड़ दे देती है। बाप जी कहते हैं कि उन्हें देव बहुत अच्छा लड़का लगा है और वे उसे सलोनी के लिए पसंद करते हैं। गौरव चौंक जाता है। वह पूछता है कि इतनी जल्दी यह फैसला कैसे? बाप जी कहते हैं, हम देव को भले ठीक से न जानते हों, लेकिन हम मिहिर और तुलसी को जानते हैं। वे लोग अच्छे और खानदानी हैं। गौरव कहता है कि पहले सलोनी से बात करनी होगी, उसका एग्जाम भी चल रहा है। बाप जी साफ कहते हैं, सलोनी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। गौरव सहमत हो जाता है। अगले दिन कहानी पहुंचती है मेहंदी सेरेमनी तक। घर में रौनक है, हर हाथ पर मेहंदी सज रही है। इसी बीच ऋतिक और मिताली के बीच बहस हो जाती है। तुलसी यह सब चुपचाप देखती रहती है। पारुल तुलसी से मेहंदी लगाने के लिए कहती है। वह कोमल को बुलाकर तुलसी के हाथों में मेहंदी लगवाती है। तभी कांता बुआ की एंट्री होती है। गौरव पारुल को बुलाता है। पारुल घबरा जाती है और तुलसी से कहती है कि कांता बुआ हर बात का तमाशा बना देती हैं। इधर मिहिर तुलसी को मेहंदी लगवाते हुए देख रहा होता है। उसके चेहरे पर अनजानी खुशी होती है। तुलसी को प्यास लगती है। मिहिर तुरंत नोटिस कर लेता है। वह तारू को बुलाकर कहता है कि वह तुलसी नानी को पानी दे आए, लेकिन यह किसी को न बताए कि पानी उसी ने भेजा है। तारू पानी लेकर आती है। तुलसी पानी पीती है और शुक्रिया कहती है। तुलसी सवाल करती है, पानी में स्ट्रॉ डालने का आइडिया किसका था? तारू चुप रहती है, लेकिन जाते जाते मिहिर को थम्स अप दिखा देती है। मिहिर मुस्कुरा उठता है। थोड़ी देर बाद शोभा तुलसी की मेहंदी देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुलसी पूछती है कि क्या हुआ? शोभा बताती है कि उसके हाथ में मिहिर का नाम देखकर वह भावुक हो गई। कोमल बताती है कि उसने पति का नाम सुनकर मेहंदी में एम बना दिया, क्योंकि सुहागन के हाथ में पति का नाम होना सौभाग्य की निशानी है। लेकिन कोमल के जाने के बाद तुलसी सख्त हो जाती है। वह शोभा से कहती है, तुम भूल रही हो कि यह सब नाटक है, इसे सच मत समझो। मैं अब पहले वाली तुलसी नहीं हूँ। दूर खड़ी नोएना और सूची यह सब सुन रही होती हैं। तुलसी वहां से उठकर चली जाती है। नोएना उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है। वह ताना मारते हुए कहती है, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम, इतनी एक्टिंग में खो गई कि मिहिर का नाम भी लिखवा लिया। तुलसी शांत स्वर में जवाब देती है, अच्छा है तुम्हें याद है कि यह एक्टिंग है। तभी नोएना अपनी मेहंदी दिखाती है, जिसमें मिहिर के नाम का एम लिखा होता है। वह कहती है, अब यह मिटेगा नहीं।
उसी पल मिहिर आ जाता है। वह गुस्से में नोएना के हाथ से मेहंदी साफ कर देता है। वह सख्ती से कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। नोएना सफाई देती है, एम से और भी नाम हो सकते हैं। मिहिर ताना मारता है, तो बताओ एम से कौन? उसी समय संगीत शुरू होने की घोषणा होती है। डांस शुरू होता है। मेहंदी, संगीत और हंसी के बीच कांता बुआ फिर ताने मारती हैं, लेकिन लड़कियां शानदार डांस करती हैं। सब तालियां बजाते हैं। सलोनी को याद आता है कि यह आइडिया देव का था। इसके बाद फैमिली फोटो का वक्त आता है। गौरव कहता है, अब तुलसी और मिहिर की भी फोटो होनी चाहिए। तुलसी चौंक जाती है। मिहिर भी हिचकिचाता है, लेकिन बाप जी खुद उन्हें आगे बुलाते हैं। तुलसी और मिहिर साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। और यह पल नोएना के दिल में आग लगा देता है। इसी बीच कांता बुआ सूची और नोएना की बातें सुन लेती हैं, जहां तलाक का जिक्र होता है। बुआ हैरान रह जाती है। वह तुरंत बाप जी की तरफ बढ़ती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या बाप जी तक यह सच्चाई पहुंचेगी? और अगर पहुंची तो तुलसी की इज्जत का क्या होगा? क्योंकि अगले एपिसोड में परी की सच्चाई सामने आने वाली है और तुलसी का फैसला पूरी कहानी को हिला देने वाला है।